Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hagama, the 7th edition, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, who boast of the largest property portal in Pakistan and the 5th largest property portal in the world. Of course, for convenience, they've joined the buyer and the seller on the same portal for convenience and for facilitation. And then, of course, starting in 2006, Zameen.com started from a humble beginning, and now they have over 30 million postings on their site. Then, who is our transmission partner? Well, it's none other than Zameen, not Zameen, but Marina Sports City. Now, Marina Sports City, as you all know, is a product of Al Jaleel Developers. And Al Jaleel Developers, they have made a remarkable revolution where they have the biggest sporting complex in Lahore, which boasts of hockey grounds, cricket grounds, tennis courts, and you name it, and they've got it. So that is the reason it is the biggest sporting complex here in Lahore. And of course, they're also partners of Lahore Qalandars, the official PSL partners, and this place will be their eventual home once it's all completed. Our sponsors, none other than Alpers. Today's game, आज बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त गेम है. Expect कर रहे थे लंबा स्कोर होगा, लेकिन नहीं. Match, it's still, I would say, open. मुल्तान ने स्कोर किया 163 for 2. शान, जिस पे बहुत डिपेंड करते हैं, just scored 2. Rizwan, 53 not out. Amir Azmat, he got 33, and Riley Russo not out 65. Now, in return, इस वक्त मैच बड़ा close जा रहा है, and Fakhr Zaman, who's still batting out there, over 60 runs. Abdullah Shafiq not very well, 5. Kamran Ghulam 20. Mohammad Hafiz unlucky for 0. Harry Brook not out 13. So the game is on, but हमारे 3 तबसर निगार, 3 साबिक कप्तान, इंतखाब आलम, सलीम मलिक और मिसबाह हक, ये क्या कहते हैं अभी तक, इसको रिव्यू करते हैं. लेट्स सी कि आपका पहला क्या कमेंट है इस पर. I was a little surprised, PJ, जब अफरीदी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. I would have batted first. Positive thought से जाना चाहिए था. But anyway, बैटिंग में आप ले लें, अगर आज पहली दफ़ा है कि गुड डिसीजन को उससे हफीज़ से पहला ओवर करवाया. हालांकि उसका तो गेंद टर्न ही नहीं होता. विद द न्यू बॉल इन हिज हैंड, वो तो जाने सीधा था, सीधे जाके पैड पे लगा. तो गुड डिसीजन एक्चुअली. उसके बाद आज रिजवान को हमने देखा, ये तो बॉटम एंड प्लेयर एक्चुअली, बहुत नीचे से ज़ोर से पकड़ता है. आज को उसकी जो बैटिंग में थी ना, वो फॉर्म नज़र आया साफ कि ऑफ साइड पे एक स्ट्रगल करता, खेल ही नहीं सकता. सारा कुछ मिड ऑन मिड विकेट और इस तरह भी चल रहा है, लेकिन वो भी उसको अच्छी चीज़ नज़र नहीं, लेकिन ही स्टक विद द टास्क, खड़ा रहा. उसके बाद मैं समझता हूँ कि रूसो प्लेड वेरी गुड, बहुत ज़्यादा इनिंग थी. और तलत इसके साथ मैं कहूँगा, ही वॉज प्लेइंग सो वेल, इतनी अच्छा ही कर रहा था. उसको लेफ्ट आर्म के ऊपर बाहर निकल गया तो स्टंप हो गया. आई थॉट दे वर 20 रन शॉट एक्चुअली. अजमत की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खेला. So you think they were 20 runs short? I thought to start with, लेकिन है कि they came back in the game. क्यों जी सलीम? नहीं, स्किपर ने बिल्कुल ठीक कहा. लक जो थी वो शुरू में लग रहा था कि लाहौर कलंदर के साथ है, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की, बॉलिंग बहुत अच्छी की. जो जितना वो स्कोर हर मैच में करते हैं, लाइक 160 के करीब, 70 से ऊपर जाने नहीं दिया. मगर बैड लक ये है कि बैटिंग अच्छी नहीं कर सके. देखें, रिजवान का मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, उसका मेंशन करना चाहूँगा कि रिजवान जितने भी मैच आप देखें, उसकी क्लीन हिटिंग नहीं हो रही. वो आके मारता है बॉटम हैंड, इधर इधर, मतलब उसकी कोई भी, मैंने अभी इस टूर्नामेंट में देखा, कोई शॉट उसकी लग नहीं रही. लकी है, स्कोर हो रहा है, कैच गिर जाता है, मगर जो भी शॉट उसकी ऑफ साइड पे देखे, कोई शॉट उससे नहीं खेला गया. अजमत बहुत अच्छा खेला आके, नो डाउट कि पिछले मैचों में शायद अच्छा नहीं खेला होगा, मगर आज जितना भी खेला उसने क्रिकेट की शॉट्स खेली. आते ही प्रेशर में था कि एक आउट हुआ. उसके बाद रोसो बहुत अच्छा खेला, उसने कमाल इनिंग खेली. मगर रिजवान ने देखें ऐसे मौके पे जब आपके
14 ओवरों में 100 स्कोर हुआ है और नीचे आपके 3 वो बैट्समैन पड़े हैं जो बड़ी हिट मार सकते हैं। ऐसे मौके पे आपको या तो आउट हो जाना चाहिए या फिर आप में स्कोर करें। स्कोर हो नहीं रहा था और वो जो 3 बैट्समैन थे वो ज़ाया हुए। आप देखें उसने 50 किया मगर बॉल पूरी इनिंग में 50 हुआ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था मेरे ख्याल में। अगर आज मुल्तान हारता है तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होना था, मगर गुड लक के आगे लाहौर कलंदर था और वो उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। आके बेवकूफ़ों की तरह शान को चलो मिसरीड किया, अंदर आई बॉल पहली। वो हालांकि स्पिनर उसको पता होना चाहिए ओपनर को कि हफीज़ ज़्यादा ब्रेक नहीं करता, अंदर आती है बॉल और वो LBW हुआ। मगर उसके बाद जैसे विकटें इन्होंने मतलब हफीज़ ने आगे ऐसे ही हिट मार दी। बहुत सारे प्लेयर्स जो थे जिन्होंने मतलब रन बॉल भी नहीं जाने की कोशिश की, आके विकटें थ्रो करते रहे और फिर रिज़ल्ट आपके सामने ही है। लाहौर कलंदर जो रिवर्स हुआ बड़ा ठीक ठाक। स्किपर वो अभी ये कह रहे थे ना कि वो शाइन ही नहीं करते। मिसबा यही बता रहे थे कि अब नई टेक्निक शुरू किया कि स्पिनर से पहले ओवर करवाते हैं ताकि बॉल जितना पुराना हो सकता है दोनों साइडों से हो जाए। ये नई टेक्निक आई है, ये मिसबा भी बता रहे थे कि वो पुराना इतना कर देते हैं फिर वो रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है। वैसे इतना ज़्यादा नहीं हुआ है रिवर्स स्विंग। बिल्कुल नहीं, हम तो ट्रीट करते थे वैसे ही। मिसबा इज़ राइट, क्योंकि जो पुराना गेंद था, ये जो ड्यूक आप ले लें, ये वैसे ही थोड़ा सा पुराना होकर रिवर्स स्विंग करता है ये गेंद। अच्छा, इसने हमेशा किया है। ये तो हमने ज़रा ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट की है काफ़ी, हमने तो बहुत की, हमने बहुत ज़्यादा ही कर दी। मिसबा इस पे आप आए शान मसूद पे, जिस तरह हमने पहले बात की थी, कोई स्ट्रैटेजी होगी? वुड दिस बी अ स्ट्रैटेजी फॉर फ्रॉम द लाहौर साइड कि उसको लगाया है? जी क्लियर कट है। लेफ्ट हैंडर जब भी आएगा, दुनिया के जितने भी ब्रायन लारा, कुमार संगकारा, इनसे बड़े तो कोई प्लेयर नहीं ना स्पिन को जैसे वो खेलते थे। वो भी हफीज़ उन पे भी आता था और हफीज़ हमेशा उसने मुश्किल में डाला है उनको। दुनिया के टॉप क्लास जितने भी लेफ्ट हैंडर्स हैं, आई थिंक ही इज़ सो सक्सेसफुल अगेंस्ट दैम। कईयों के तो कैरियर ही ख़त्म कर दिया उसने। स्मिथ मुझे आज भी याद है, बड़ा अच्छा ओपनर था लेफ्ट हैंडर वेस्ट इंडीज़ का। पूरी सीरीज़ में हफीज़ उधर से वो आया, उधर से मैं उसको ओवर कराऊँ पहले ओवर में ही ले जाए उसको। उन्होंने वनडे में बिठा के टेस्ट खिलाया, टेस्ट में भी वो आया, 3 पेसर खेल रहे थे, हफीज़ को पहला ओवर कराया, फिर फारे हो गए। तो वो उस बेचारे का कैरियर ख़त्म। तो हफीज़ को आई थिंक राइटली उसको यूज़ किया। 4 ओवर जो हम पहले कहते आ रहे हैं, राइट हैंडर्स के अगेंस्ट भी ही बॉल वेरी वेल। सो आई थिंक दैट वाज द की। बट ओवरऑल आई थिंक लाहौर ने राइट फ्रॉम द स्टार्ट पहला कदम ही गलत लिया। मतलब आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं है, वाई यू आर चेजिंग। आपकी स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग है। पिछला मैच आप बुरी तरीके से जो है चेज़ में आपको मुसीबत पड़ गई थी। वो तो शाहीन ने आके छक्के मारे, बड़ा नॉर्मल सा स्कोर था। और आज भी मेरे ख्याल में पार स्कोर था, ये विनिंग स्कोर नहीं था, ये पार स्कोर था। विकेट को देखते हुए 160 164 चेज़ कर सकता था कोई भी अच्छी टीम होती। बट अ टीम जिसकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है और सिर्फ एक बैट्समैन पे आप खेल रहे हैं, 2 पे खेल रहे हैं, तो इट्स नेवर अ गुड आइडिया कि आप जी चेज़ करें उस। और स्पेशली फिर प्रेशर मैच आप देख रहे हैं कि सारी टीमें जो पहले खेल रही हैं वो जीत रही हैं और पिच जो स्लो हो जाता है। आई थिंक दैट डिसीजन ऑल्सो बहुत ज़्यादा इनको हर्ट किया उसने। अच्छा, ये जो आपने इसकी बात की अफरीदी की, यू थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट होगा कि जो 3 छक्के इसने 1 ओवर में मार दिए? वुड दिस बी द टर्निंग पॉइंट? वो तो पिछले मैच की बात है ना। आज नहीं, तो, आज भी आज उसने 3 मारे छक्के हैं मारे ना उसने, ओपनर ने, फ़खर नहीं। नहीं। लेकिन बात यह है कि उस वक्त भी अगर आप देखें तो मैच तो आपको कंटिन्यूसली 11 की एवरेज चाहिए। ठीक है, एक ओवर में उसने अच्छा चांस दिया है, उसने मार दिए, बट जब है ही वो अकेला, दूसरी साइड से कोई सपोर्ट नहीं। आप रिजवान को देखेंगे, उसने स्पिनर को मारा, उसने फिर भी अगला ओवर खुश दिल चाहो कराया, बिकॉज ही नोज दैट कि यार इसको मारना तो ये जहाँ आउट होगा ना चांस लेगा, जहाँ आउट होगा वहाँ मैच पकड़ लेंगे। और वही हुआ, उसको आपने आउट किया मैच वहीं पे आपका। और जहाँ उसने फ्लाइट दी है इमरान ने, वहाँ फ़खर ने उसका एडवांटेज फ़खर की ये स्ट्रेंथ है। आप देखें कि फ़खर जब इन हो जाता है, फिंगर स्पिनर को वो ऐसे नहीं मार पाता। आप ये उसकी एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट फॉर
आई डोंट नो व्हाट रीज़न लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट भी वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, बट रिस्ट स्पिनर चाइना मैन वहाँ पे इसने साउथ अफ्रीका में किसी से खेला नहीं जा रहा था वो चाइना मैन, और इसने फ़खर ने उसको जब वो हम 350 चेस कर रहे थे 190 किया, इसको तो छक्के मार मार के ये उस्मान कादिर जो मर्जी इसके सामने, व्हेन ही इज इन दैट जोन, इवन इंग्लैंड में हम आपस में शादाब को भी नहीं छोड़ रहा था, 4 छक्के मार 2 ओवरों में 37 करना है अब। सो आई थिंक फ़खर तो अपना काम कर रहा है, बट ओवरऑल उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं कर रहा सपोर्ट, क्यों जी? अब सपोर्ट कहाँ से लाएंगे? अगर टीम्स फर्स्ट 1-2 पे बैंक करना शुरू कर दे, तो अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल वो शान जल्दी आउट हो गया, लोग उस पर बड़ा बैंक कर रहे थे, फ़खर आउट हो जाता, फिर क्या होता? देखें अब रिजवान को देखें, मिसबा ने बिल्कुल सही बात की, मैं सेकंड करता हूँ इसको। उसको पता था कि एक तो गेंद रिवर्स हो रहा है और उससे स्पिनर पे बहुत ठीक ठाक खेल रहा है, वो दानी को लेके आ गया फ़ौरन ही, और दूसरे से खब्बे को लेके आ गया, दोनों ने गेंद बड़ा ठीक ठाक रिवर्स हुआ था एक्चुअली उस पर। तो थिंकिंग है ना, स्मार्ट थिंकिंग है, उसने अपनी थिंकिंग यूज़ की और विनिंग राइट पे आ गया वो। इसके बाद एक चीज़ मैंने देखी, इस धानी का एक्शन आपने देखा है, बड़ा स्मूथ एक्शन है इसका। डोंट यू थिंक कि इस पर somebody has to work on him for more accuracy and line, क्योंकि ये वेवर्ड है, इसकी लाइन थोड़ी सी वेवर्ड है। नहीं, मेरा ख्याल है उसकी बॉलिंग अगर आप देखें, वो सिर्फ जब उसको मार पड़ती है थोड़ा सा उस वक्त वो हिलता है, फिर वो बाउंसर्स पे आ जाता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो वो काफ़ी बेहतर बॉलिंग करता है बाकियों की निस्बत। आप जो हसन को ले लें, हसन बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, मगर धानी एक ऐसा बॉलर है कि ये अनलेस के इसको मार ना पड़े, ये लाइन पे ज़रूर करता है। और इसका अब आज देखें, आज बॉल रिवर्स स्विंग भी हो रहा था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्यूचर में ये अच्छा हो सकता है। देखिए सलीम भाई, धानी का जो एक जिसको आप कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा रिलाय करता है जिस बॉल पे, इसको पीछे करने का बहुत शौक है। यानी ये आपको हर ओवर में 2 बाउंसर ज़रूर करेगा, रिगार्डलेस कि पिच कैसी है। स्लो पिच पे पीछे इस टूर्नामेंट में उसको मार ही इसलिए पड़ी कि वो बाज नहीं आ रहा था उस लेंथ से। यहाँ पे इन पिचेस पे थोड़ा सा दूर, जो हम बार बार कहते हैं, थोड़ा सा दूर हिटिंग टॉप ऑफ मिडल और ऑफ स्टंप, वो वाला बॉल मुश्किल है, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये कितना बाउंस होगा, किस पेस पे आएगा। पीछे करते हैं तो बैट्समैन को टाइम मिलता है, आज खड़े भी होकर उसने मारता जो है। आउट किए हैं वो लेंथ बॉल किए हैं, थोड़ा वो पीछे आगे नहीं आया किए। है, थोड़ा सा आगे आया है तो वो बचा है। प्रीवियसली वो जितने मैचेस थे उसमें शॉर्ट कर रहा था बॉलिंग। लो जी, वैसे भी आउट हो गया, अब क्या होगा? अब तो हमने तो बहुत पहले ही आपको बता दिया, आप वैसे ही पूछ रहे हैं अब क्या होगा। नहीं, क्योंकि आप कैरफा नहीं ना होता। नहीं, वो तो नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वही था, 23 होने के बाद भी हुआ तो वही था जो हमने कहा था। तो अब ये होगा, क्यों जी? अब गुड बाय वैसे टाइम। वैसे शाहीन की बारी आ रही है, है? शाहीन आ रहा है। शाहीन आउट हो चुका है। अच्छा आउट हो चुका है, अच्छा ये अब नजर नहीं आ रहा। Every day is not Sunday. मगर ये देखें, ये Well, Sunday we don't know what's going to happen on Sunday, because Sunday is the real test. One thing for sure, they have qualified for the final. हाँ, वो तो हो गए जी, क्वालिफाई। वो तो अब ये तो देखे ना, अब ये आप क्या इसको क्या कहेंगे आप? एंटी क्लाइमैक्स, आई मीन दिस गेम मोर और लेस, हाँ। इन कंपैरिजन टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। आज का ये मैच जो हार रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से हारे, जो हमने निशानदी की है। जी, जी। पिछला मैच मलिक भी भी कहा। आप पूरे टूर्नामेंट में देख लें, उनको नजर आ रहा है कि यार हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम टॉस जीत के क्या सोच के मतलब एक ऐसी टीम को दे रहे हैं कि जो पहले बैटिंग करना पसंद करती है, उसको आपने कहा कि टॉस जीत के आप बैटिंग करें। लेकिन पीछे बात ये है कि अब जो नेक्स्ट मैच इनका होगा, दे हैव अ चांस टू क्वालिफाई स्टिल, तो जब अगर इनका मैच उनसे होता है, क्या कहते हैं, यूनाइटेड से, उनके भी 2 प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड थे, वो वापस आ गए हैं, और वो कितने फिट हैं, वी हैव टू वेट एंड सी। इनके लिए चांस हो सकता है। यूनाइटेड अभी का तो भी यूनाइटेड चांस अभी तो यूनाइटेड के अभी बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि कि यूनाइटेड वो कितना फिट है शदाब और वो एलेक्स। यूनाइटेड नहीं उसको नहीं जीतेगी। इट्स अ बिग टेस्ट फॉर देम। उन्होंने प्रीवियस जितने भी मैच खेले हैं उसके बाद दे लॉस्ट देयर मोमेंटम। मैंने कहा था कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल साइड है तो ये। यू थिंक अगर इनको हम किसी प्रेडिक्टेबल करना है तो इनको कहें कि एक साइड मैच कराची किंग से खेले, शायद कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। किसको? किसी को भी जो इस्लामाबाद नीचे जा रही है।
नीचे से उसको कराची किंग शायद बूस्ट कर दे उसको। वैसे अब हमने जो पहले बात जो की थी शुरू में कि आई स्टिल फील के फाइनल इन्हीं दोनों का होना है। इन दोनों को होगा, यू थिंक? आई हैव अ गट फीलिंग। स्किपर में मुझे डाउट ही है, क्योंकि इस लाहौर कलंदर का आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए फ़खर स्कोर करता है तो ये कोई 160 करते डिपेंडेंसी हैं। तो है ना। अगर वो अर्ली ऑन आउट हो गया तो फिर तो ये बिल्कुल ही स्ट्रगल करेंगे ना, इनकी बैटिंग है ही नहीं बिल्कुल। या कोई- कोई है, या कोई कोई थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें ग्राउंड मैनों से थोड़ी सी अच्छी पिच बना दें। अच्छा, ये जो लोग देखें इधर अब ये जो आएंगे। मिसबा बात कर रहा है, यू नो, इन ऑल सीरियसनेस, आई मीन यू नो, अगर तो आपने स्टैंडर्ड रखने हैं इसके पीएसएल के राइट अप टॉप, यू गो टू गेट डू समथिंग अबाउट दीस विकेट्स, यू हैव टू डू। वो पहले दिन ही जब आपने स्केयर देखा है किसी पिच पे आपको को हल्की सी भी घास नहीं नजर ये आए। कॉन्सेप्ट है हमारा, हम समझते हैं कि बस घास उड़ा दो, रोल किए जाओ तो बस बैटिंग पिच। नहीं, लाहौर पिछले 4 साल से मैं चीख रहा हूँ, अभी मैं कोच भी था तो मैं इनको कहता था कि अब यहाँ की मिट्टी में जान नहीं रही, हल्का सा आपको ग्रास कवर रखना पड़ता है, बस गीली ना हो पिच, तो वो बहुत आला पिच होता है जिसपे बॉल जाता है, शॉट लगते हैं, 180-90 रन मगर होते हैं। मिसबा इनके पास इतना टाइम था, पीएसएल शुरू हुआ कराची से, इनको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना, यहाँ मैचेस भी होते हैं कि यार ये विकेट इतना अच्छा नहीं खेलती, तो इनको एटलीस्ट विकेट को तो ऐसी विकेट्स, इतना बड़ा स्क्वायर है, कोई एक विकेट तो है नहीं। बिल्कुल इनको ग्रीन इनको- रखनी चाहिए थी बीच इनको में। विकेट कम अज़ कम ऐसी बनानी चाहिए कि एटलीस्ट मैच तो ये अच्छे करते हैं इसके, आई डोंट नो अबाउट दिस लेटेस्ट, ये करते हैं विकेट को स्करीफाई करते हैं ये, या इसको यू नो, बिकॉज जिस तरह आपने कहा है ये तो अब वो मर गई है, अब यू गो टू पुट न्यू लोम इन इट। हाँ, तो जब आपका ऑफ करते हैं सीजन ऐसे होता है, करते हैं ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में ये सारे काम ऑफ सीजन में करने वाले होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली आपको ये ये, चीज़ें हाँ, ये वरना वो डेड हो जाती है सोल। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके आपको एक कंपटीशन का क्वेश्चन भी देंगे और साथ साथ क्रिकेट की बातें भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क पीएसएल क्रिकेट हंगामा। अब मोरलेस 2 मैचेस रह गए हैं, फिर आपका फाइनल है अगले संडे को। हफ्ते वाले दिन कोई मैच नहीं होगा, वो रेस्ट डे, लेकिन कल और परसों ये बड़े अच्छे मैचेस एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देन दे विल बी हेडिंग ऑन टूवर्ड्स द फाइनल्स। हमारे कंपटीशन जारी रहेगा। सवाल मैं आपको कर देता हूँ जी, 1992 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में ये मैन ऑफ द मैच ये कौन था? और ये आपने हमें इसका जवाब देना है 03172424 045 पे, और आप एक बैट जीतेंगे जो कि ये बैट है जिस पे ऑटोग्राफ होंगे हमारे तीनों कप्तानों के। और ये हम आपको आज के अगर तो आपने पहला सवाल का जवाब दे दिया फिर हम दूसरा भी आपको देंगे, वरना जो भी जीतेगा इसको ऑटोग्राफ बैट मिलेगा। लेकिन जिन जिन को मिले ज़रा उनकी हम तस्वीरें दिखा देते हैं। जो पिछले 3 हमारे विनर्स थे, ये कोयटा से हैं, लाहौर से हैं, रावलपिंडी से। ये हैं जी मोहम्मद अब्दुल्ला कोयटा, वेल डन मोहम्मद अब्दुल्ला। और उनके बाद हमारे विनर हैं जी मोहम्मद काशिफ, ये लाहौर से हैं। काशिफ वेल डन, आपके हाथ में बैट है, ज़बरदस्त, आपकी तस्वीर भी ज़बरदस्त है। और तीसरे रावलपिंडी से हैं हमारे पास नाहिद अब्बास, ये मेरा ख्याल उनके बेटे हैं, और ये बैट भी आपके पास है। तो ये 3 जो जिनको भी बैट्स मिल गए हैं, और जो कल जो हमने भेजे हैं, आज जो भेजे हैं वो इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह आप हिस्सा लेते रहिए और हमें बताइए कि 1992 वर्ल्ड कप में जो मैन ऑफ द मैच है, या इसको प्लेयर ऑफ द मैच भी कहते हैं, ट्रेडिशनली इट्स नोन एज मैन ऑफ द मैच, ये कौन था ये आपने हमें बताना है 1992 वर्ल्ड कप में। वैसे असूलन इस सवाल का जो गलत जवाब दे ना बल्ला उसको देना चाहिए। ओके, मिसबा ने एक और आपको इंसेंटिव दे दिया, जो गलत इसका जवाब देगा उसको भी बैट मिसबा देंगे डबल साइन करके। कि जी ये मुझे आप बताएं कि ये अच्छी थ्योरी मिसबा ने दी है, लेकिन ये मुझे बताइए कि ये तो आपने बता दिया कि एक आपने प्रेडिक्शन की है कि ये दोनों ही फाइनल में आएंगे, एंड बट व्हाट अबाउट जिस तरह भी मिसबा भी कह रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड है
दैट अगेन इज अ कंटेंडर। पिशावर भी है। पिशावर भी कंटेंडर है। अच्छा, पेशावर को बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया। नहीं निकाला नहीं, वो मतलब आएंगे अभी से ग्राउंड ये में। हो रहा है कि इस्लामाबाद का मैच जो देखिए, है यार बहुत अच्छा खेल रही ये है पिछले 2-3 सिर्फ एक टीम को आपने बाहर निकाला है जो उसके अपने करतूत, और वो है कराची किंग्स। बाकी किसी को नहीं, ये सब अभी रनिंग तक में। तो यही बात हो रही है कि यार इस्लामाबाद खेलेगी, उसके साथ इस्लामाबाद फाइनल। ये तो आगे पता चलेगा ना कि हुआ क्या है और होगा क्या। अभी तो सर कल के मैच की बात करेंगे, कल कौन जीतेगा? ये तो कल जो भी जीत जाए जाना देखने आगे है ही। वैसे पेशावर वाले आ रहे हैं आपको ठीक करने के, उनका निकाल ही दिए। इसलिए उनको जल्मी कहते हैं। देखो यार, आप उनको बिल्कुल ही टोटली आउट कर दिया आपने। नहीं आउट आउट कोई नहीं होता। स्कीपर ने भी कहा कि इस्लामाबाद क्यों स्कीपर, आप उनका भी बोल दें। बाहर किसी को नहीं किया हमने। बाहर किसी को नहीं बाहर किसी को किया, नहीं किया। वो खुद बाहर हो गए हैं। क्यों नहीं, उनके आप कह सकते हो, है ना? आप कह सकते या हो। उनके पॉइंट्स बराबर थे। लास्ट मैच उन्होंने बड़ा अच्छा जीता है अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, और कॉन्फिडेंस उनका बड़ा अच्छा है इस टाइम पे। क्रिकेट बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो सबसे अच्छी चीज़ उनकी थी लास्ट मैच में, वहाब रियाज जो है उसकी जो बॉलिंग फॉर्म थी पिछले मैच में, तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक दैट वाज मिसिंग। एक बहुत बड़ा जो है नुकसान हो रहा था पेशावर को, और व्हेन ही इज़ इन फॉर्म, और स्पेशली अब हमने देखा है जैसी पिचेस बन रही है थोड़ा रिवर्स हो रहा है, आई थिंक पेशावर के भी चांसेस हैं। चांसेस। बिल्कुल। लेकिन एज फार एज इस्लामाबाद यूनाइटेड इज कंसर्न्ड, ये दो पे डिपेंड करेगा, वुड यू एग्री, इनकी फिटनेस के ऊपर, एलेक्स हेल्स और शादाब। नहीं, डेफिनेटली देखें उनके आने से तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों, अगर आप शादाब को देखो, बैटिंग में उसकी फॉर्म बहुत अच्छी थी। स्कोर उसने किया है, 17 आउट किए हैं, जो कि मेरे ख्याल किसी भी अभी तक बॉलर ने आउट नहीं किए। और फिर हेल्स के आने से मेरे ख्याल टोटली डिफरेंट होएगी टीम। आप नेशनल कोच रहे हैं, आप चांस लेंगे शादाब को खिलाने के लिए इस मैच के अंदर, कि अगर वो पूरा रिकवर नहीं होता है और ब्रेकडाउन होता है, अगर टेस्ट मैच सीरीज़ आ रही है? टेस्ट में तो वैसे ही नहीं है, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में कभी भी प्लेयर को नहीं खिलाते जहां आपको ये ख़तरा हो कि भाई प्लेयर लंबे अरसे के लिए इंजर्ड हो सकता है। हाँ, ये फिजियो आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि हाँ ये खेल सकता है, इसके साथ कि हम इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे। आपके पास कुछ ना कुछ टेपिंग होती है, कुछ ना कुछ ऐसा उसको करते हैं कि ताकि उसकी इंजरी ख़राब होने के चांस ना हो, और स्टिल वो जाके अपना एग्जीक्यूट कर सके। कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में प्लेयर को अंदर नहीं डालते जिसमें आपको पता हो कि ये पुश करेगा तो ये इंजर्ड हो सकता है। तो हो सकता है वो जाते ही हो जाए और आपको 10 से खेलना पड़ जाए, और फिर उसका एक तो कैरियर आगे भी उसने खेलना है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करते। एंड होपफुली कि वो ऐसी सिचुएशन होगी, फिजियो की तरफ से गो हेड मिलेगा, फिर ही वो उसको खिलाएंगे। नहीं, वैसे भी बैट्समैन जो होता है ना, वो फिर भी चल जाता है, मगर बॉलिंग में क्योंकि उसने स्ट्रेच करके बॉलिंग करनी होती है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद अगर फिट नहीं होएगा तो वो ज़बरदस्ती खेलेगा। और उसकी तो दोनों चीज़ें हैं ना, उसकी तो बैटिंग भी, वो ऊपर 3-4 में बैटिंग कर रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक इन दो के अलावा अगर हम इस्लामाबाद की ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वो कोई इतनी इनकरेजिंग नहीं है। उनकी बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, उनकी बैटिंग भी थ्रू आउट, बॉलिंग जब से गया है, एलेक्स हेल्स जब से गया है, शादाब जब से गया है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। पिछले मैच में 100 रन नहीं हो रहे थे उनसे। बिल्कुल। चलो जी, हमारे पास हमाद हैं कॉलर नूरपुर से। जी हमाद। जी सर, तो वसीम अकरम जी। अच्छा जी, वसीम अकरम हाँ। पाकिस्तान। क्या किया था पाकिस्तान। उन्होंने, क्या जी, था? उन्होंने बॉलिंग में 3 आउट किए थे 49 पर 3, ओके, और 33 रन किए थे 18 बॉल्स पर, यार बड़ा जबरदस्त। आपको विद 90 4 फोर्स। ये आपको पहले Alan पता, Lamb- ये आपको पहले पता था कि आप गूगल से देखा अभी? मैंने ये मैच देखा हुआ है। ओह वेरी गुड। बस और फिर मुझे ये भी पता है कि एलन लैम को और क्रिस लुइस को 2 लगातार गेंदों पर बहुत शानदार डिलीवरी के जरिए उन्होंने आउट किया था, और बड़ा क्रूशियल वो ये थे रोज़ और वो दोनों बैट्समैन अभी भी शॉक में है कि उनके साथ हुआ क्या है। ये ले जी, ये जी। अच्छा, ये बैट हमाद, ये मुझे बताएं कि ये किसके नाम पे करना है बैट, आपके या? मेरे नाम पे ही कर देंगे। बिल्कुल हमाद, ये अभी इंतखाब आलम साहब इस पर साइन करेंगे, आपका नाम लिखेंगे, और फिर हमारे दोनों कप्तान ये साइन करके आपको भेज देंगे। लेकिन आपने अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है हमें, ओके?
और अब दूसरा सवाल है जी, PSL 6 में एक मैच में किस टीम ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए? PSL 6 में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन्स किस टीम ने बनाए हैं? और ये रिकॉर्ड हिंट करा देता हूँ, टूटने वाला था लेकिन टूटा नहीं है इस PSL 7 में। सो ये आपने हमें बताना है वो कौन सी टीम है कि जिसके सबसे ज़्यादा रन्स थे PSL 6 में। तो इसका भी जवाब आप हमें दें 0317-2424-045 पे। और लाइंस खुली हैं, लेकिन आपने जाना नहीं है, लाइन से जाया ना करें, क्योंकि आपने फिर हमारे स्विच बोर्ड पे जाना है और अपने आप कॉन्टैक्ट एड्रेस दें जहां हम आपका ये, अगर तो जीतते हैं आप फिर आपको हम बैट देंगे। आपने एक चीज़ नोट की है कि जिसने जवाब दिया है सारों ने सही दिया जवाब। आंटी झूठ नहीं बोलती। नहीं, आंटी गलत भी बता देती है। ऐसे ये जो आपने पिछला सवाल पूछा है ना, 92 वर्ल्ड कप फाइनल, इसका बैट आपको देना चाहिए। मैंने इतने बैट दिए हैं कि मैं थक ही गया हूँ। 93 से हम देने शुरू किए हमने। अगर सवाल आपने सिलेक्ट किया है तो फिर आप नहीं, मैं सिलेक्ट नहीं करता कोई भी सवाल, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो करते हैं, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, सिलेक्ट मैं नहीं करता। आप ऐसे सवाल करें ना क्रिकेट के, बैट की चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, विकेट की चौड़ाई कितनी, फिर तो गूगल में भी थोड़ा मुश्किल होगा ढूंढ। मैं गूगल आपको बता गूगल देगा, बता देगा वैसे। गूगल बता देगा। मैं तरखान चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। प्लेयर ऑफ द मैच, आप उसको मैन ऑफ द मैच कहते हैं, ये शाहनवाज दहानी। और हमेशा डर ये होता है कि जब ये विकेट लेते हैं कि ग्राउंड से के बाहर ना चले जाएं, सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है कई दफ़ा। तो आई थिंक वो एक और भी एक जहाज़ उड़ाते हैं ना, वो साउथ अफ्रीका के इमरान ताहिर, वो भी जहाज़ उड़ाते हैं। ये भी है इनका कि एक्सीडेंट ही ना हो जाए कहीं। ये अब पिछले तो सजेशन दिया, आप एक टेस्ट खिला दें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो फ्लाइट खुद ब खुद रास्ते में कहीं क्रैश हो फ्लाइट उधर ही गिर जाएगी। हमारे पास ये कॉलर है, लेट्स सी कौन है लाइन पे। हेलो जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? सैयद इरफान हुसैन शाह बात कर रहा हूँ। जी मेरे भाई, क्या जवाब है आपका? जी, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 247 स्कोर किया था। यार जबरदस्त, ये देखे मिसबा, ये कमाल है भाई, वेरी गुड। आप ये बैट जीत गए हैं और ये मेरे भाई, ये अभी हमारे तीनों कप्तान साइन करेंगे। और आपने ये अपने नाम करवाना है या किसी और के? मैंने भी निकाला हुआ था। जी, मेरा बेटा है सैयद बाबर हुसैन, उसके नाम करवाना है। सैयद बाबर हुसैन जी, उनके नाम पे इनके बेटे हैं सैयद बाबर हुसैन। पूरा नहीं आएगा। ये आपको मेरे भाई मिल जाएगा। आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्विच बोर्ड पे लिखवाएं ताकि ये बैट आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं जी, एक तो कहते हैं ना फादर ऑफ क्रिकेट कौन है। वो फादर ऑफ क्रिकेट को तो लॉर्ड्स पे आप जाएं, वो फादर टाइम एक बनाया हुआ है, वो इस तरह का वो आपको देता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। लेकिन WG ग्रेस को भी कहते हैं, डॉक्टर ग्रेस, विलबर्ट ग्रेस। उसने कहते हैं कि हैमिल्टन पे उसने क्रिकेट शुरू की थी। लेकिन यहाँ एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। अगर बारिश हो गई है और जब तक सूख नहीं रही है उसके ऊपर रोलर नहीं चलता, और जो ड्राइंग पिच होती थी ना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। बाज़ वक्त तो ये होता था कि आप फॉरवर्ड जाते थे तो छींटे पानी की आपकी आंखों में आती थी। बिल्कुल। इसलिए आपने देखा कि गेंद रुक के भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, और यहाँ भी खड़े हुए पीछे टर्न भी गेंद हो रहा था, इसलिए दो तीते रखते थे लेग साइड पे। ये तो लीग क्रिकेट पे भी आप खेले हैं हमारे, वो तो वहाँ उधर भी छींटे पड़ जाती थी। वहाँ भी विकेटें ऐसी ही होती थी, मगर कवर के बगैर क्रिकेट बड़ा मुश्किल काम था। इसीलिए ये डेरेक अंडरवुड बड़ा डेडली था। बिल्कुल। जब ये पाकिस्तान आया अंडर 25 के साथ, ही वेंट विकेटलेस, उसको विकेट नहीं पाकिस्तान में मिली, और वहाँ जाके ही वाज टेरर, अनकवर्ड पिचेस पे खेलना, इट वाज नॉट इजी। वहाँ पर आपको टेक्निक की ज़रूरत थी, हाउ टू प्ले ऑन दिस विकेट। ये आपको थोड़ी सी मैं स्टोरी बताऊँ। 1948 का टूर था ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का। उस ज़माने में संडे को रेस्ट होता था, पहले 3 दिन संडे का रेस्ट, देन मंडे ट्यूसडे। तो ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए कुछ 400 स्कोर चाहिए था। आप थे उसमें? यू कैन से दैट अगेन। 48 ब्रैडमैन की टीम जो अनबीटन गई, उसके बाद हमारी टीम थी 74 की जो अनबीटन आए हैं, सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो एनीवे
ये ब्रैडबर्न और वो खेल रहे थे, क्या कहते हैं, अब नाम उनका भूल गया हूँ मैं, नहीं वो याद आ जाएगा। तो वो अगले प्रोग्राम में सैटरडे का दिन था। उसने इसको कहा कि देखो ये आज अगर हम नॉट आउट जाते हैं, कल संडे है, अगर मौसम अच्छा हुआ, सूरज निकला, ये विकेट सूख गई, देन विन दिस मैच। वही हुआ, संडे का रास्ता, मंडे को जब आए तो पिच वॉज ड्राई, उनको चाहिए था जीतने के लिए 250 रन, जीत गए, विकेट 400, कोई विकेट लूज नहीं करी। चलें जी, हमारी विकेट भी वेट होगी क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया क्योंकि वो कह रहे प्रोग्राम नहीं, टाइम स्टॉप प्ले। सो वील जॉइन यू और यू जॉइन अस टुमारो एट 6 o'clock। कल बड़े अच्छे मैचेस होंगे और इन ये जो मैच है आप देखेंगे कि ये कल परसों ये ज़बरदस्त किस्म के मैचेस होंगे और आपने देखना है कि इसको फॉलो करें। और फिर संडे को जो मैच होगा फाइनल, वेल दैट विल बी वर्थ वॉचिंग। Until tomorrow 6 o'clock and of course 11 o'clock जब हम उसको रिव्यू करेंगे। Join us then. Until then